देना, प्लास्टर। हाँ, और घोड़ा स्टार्ट कर देना। ए बिट्टी, मम्मी को परेशान न करो अच्छा, और तुम्हारे को शिकायत न मिले चाहिए। और ट्यूशन रोज पढ़े जाओ, स्कूल रोज जाओ, अब की फर्स्ट नंबर आओ, मम्मी पापा का नाम रोशन करो और घर का को काम न करो। आप पागल हो गए? जब भी आप आते हैं मेरी बेटी को उल्टा काम बता के जाती हैं। अरे आंटी जी, बिट्टी घर के काम करने से फेल हो गई है। ठीक है, अगर ये बात है मैं अपनी बेटी पूनम से हर काम नहीं लूंगी। देखिए क्या है? मनोरमा, क्या बात है? अब मैं जा रहा हूँ और अब मैं रक्षाबंधन को आऊंगा। ठीक है। ये रक्षाबंधन का आएगा, लेकिन इसे मैं लेकर नहीं आऊंगा। लेकिन पापा, छोटू को क्यों नहीं लेकर आओगे आप? साला दिमाग खराब कर देता है। नहीं पापा, अब सी जब रक्षाबंधन में आना तो छोटू को अपने साथ में जरूर लेकर आना, क्योंकि हर साल अपने छोटे भैया के कलाई में राखी बांधती हूँ। रक्षाबंधन कितने दिन है? कम से कम 6 महीने। अब 6 महीना है बिट्टी। ऐसा करो, मिठाई खवा दियो, राखी बांध में बांध दे। बहुत होशियार है। पैसे दे दो। देखो पैसा तो नहीं, लेकिन आप पढ़े जाते हो, आपका साइकिल दे। आप क्या बात छोटी, साइकिल दे, आप महंगी वाली। कौन साइकिल देगा? बिट्टी स्कूल जो है जहाँ साइकिल खड़ी रही, लोग बात है फलाने घर का साइकिल। कौन साइकिल देगा? महंगी वाली। अरे उसका नाम तो भी होगा। जाओ ना ऐसे। हे भगवान, इस बेवकूफ ने मेरी भोली भाली बच्ची को विकलांग बना दिया। अरे पागल, उसे विकलांग लोग चलाते हैं। हाँ बोला, वही का वही चला, जरूर इंसान चला करत इंसान। इसीलिए मैं कहता हूँ इसको नहीं लेकर आऊंगा। ठीक है, लेकिन ले ये आना। पूरा दिमाग खराब कर देती है। अब की बार लेते हैं, दोबारा नहीं लाऊंगा। ले आना। मनोरमा, क्या बात अब है? मैं जा रहा हूँ। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर दो, हम पे यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न भूले किसका घर सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम करे यूं ही रहे बरसा सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार। मम्मी को परेशान न करो अच्छा, और ट्यूशन रोज पढ़े जाओ, स्कूल लो जाओ, अब की फर्स्ट नंबर है, मम्मी पापा का नाम रोशन करो। क्यों नहीं? और घर का को काम न करो। आप पागल हो गए?
जब भी मेरी बेटी को बात बताकर जाते हो, सारी उल्टी बात बता के जाते हो। अरे आंटी जी बिट्टी घर के काम करे तो फेल हो गई है। ठीक है। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। बिट्टी बाय सी यू। बेटी पूनम, देखो तुम्हारे पापा सीमा सराहत गए हैं और आओ चलो चलती हैं, चल के कुछ काम देखती हैं। चलो बेटी। लेकिन सर जी का पूरा परिवार देख के हमका हमारा ससुराल याद आवेला। लेकिन कहना क्या है कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं। घमंड है किस बात का, हम सब यहाँ किराएदार हैं। कहना है कि घमंड मत करो, तकदीर सबकी बदलती रहती है। आईना वही रहता है, सूरत बदलती रहती है। आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार, आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार। गरीबी भी क्या चीज होती है यार। नहीं काम आते कोई रिश्तेदार, नहीं काम आते कोई रिश्तेदार। गरीबी भी क्या चीज होती है यार। हाँ साथियों, लोग मुझे दिलशाल बंगाली के नाम से जानते हैं और इसी बिजनौर साम्राज्य में नदी के किनारे मेरा एक कबीला है। उसी कबीले पे मैं रहता हूँ और हमारा काम है कि गांव-गांव में जाकर सर्पों को दिखाना, बीन को बजाना, वहीं से चुटकी भी मिल जाती है, कुछ पैसे भी आ जाते हैं। उसी से हमारे जीवन का भरपूर काम चलता है। लेकिन आज 4-6 दिन हो गए मैं काफी परेशान रहता हूं। इस समय हमारे पास कोई सर्प नहीं है, इसलिए मैं जिस गांव में जाता हूं, जिन बस्तियों में जाता हूं, सारा दिन बीन को बजाया करता हूं। ना तो कहीं से छुट्टी आती है, ना ही कुछ पैसा मिलता है, इसी से परेशान रहता हूं। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुदेव, आज मैं क्या देख रहा हूँ, आप मुझे बहुत उदास मालूम दिखाई पड़ते हैं।
हाँ बेटे, इस समय मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि हमारे पास इस समय कोई सर्प नहीं है। मैं गांव और बस्तियों में जाता हूँ, सारा दिन बीन को बजाता हूँ, ना तो कोई एक चुटकी देता है, ना ही कहीं से एक पैसा आता है। गुरुदेव, आज ही मैं रास्ते से आ रहा था और एक बहुत बड़ा विषैला सांप देखा है मैंने। क्या सर्प देखा है? हाँ गुरुदेव। और कहाँ पर देखा है बेटे? वो जंगले के गुरुदेव, जंगले में। मुझे वहां ले चलो। काश अगर वहां विषैला कोई काला सर्प है तो मैं अपने बीन की आवाज से उसे मदहोश करके अपने पिटारे में लाऊंगा। गुरुदेव, आपको तो मैं अवश्य ले चलूंगा, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ गुरुदेव। इजाजत है बेटे, क्या कहना चाहते हो? सुनिए गुरुदेव। अरे गुरु आपसे गुरुदेव, अरे गुरु आपसे आरज़ू है हमारी, गुरु आपसे। गुरु आपसे आरज़ू है हमारी, और सिखा दो, और सिखा दो मुझे बीन की विद्या सारी। गुरुदेव, मुझे आप बीन विद्या सिखा दे तो मैं आपको उस जगह तक अवश्य पहुंचा दूंगा गुरुदेव। बेटे, हाँ गुरुदेव। तुम हैरान मत हो। अगर तुम इस बीन विद्या को सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें अवश्य सिखाऊंगा, लेकिन मुझे वहां तक ले चलो जहां तुमने काला विषैला सर्प देखा है। चलो बेटा। गुरुदेव, गुरुदेव, वो जो पीपल का पेड़ है, इसी पेड़ के पास में देख कर गया हूँ। बेटे, हाँ ये तो बहुत ही पुराना पेड़ है पीपल का। हाँ गुरुदेव। और इसमें जगह जगह खो भी हैं। चलो। तो बहुत पुराना पेड़ है, बियाबान दरिया। बहुत पुराना पेड़ है, बियाबान दरिया। पीपल से मालूम पड़े है सर्पों का शिकार। पीपल से मालूम पड़े है सर्पों का शिकार। देखो बेटे, हाँ गुरुदेव। मैं इसी पीपल के पेड़ के नीचे अपने बीन को बजाऊंगा, और वो जो काला सर्प कहीं भी होगा तो मैं उसे अपने पिटारे में बंद करूंगा। ठीक है गुरुदेव। लेकिन होशियार रहना बेटे, मैं बीन को बजाता हूं।
ये देशान बंगाली पूरा जीस काली नागन पकड़ा है। मैं कोई काली नागन नहीं, मैं एक मायावी छदाई नागिन हूं। आज मेरा जन्म हुआ और आज तूने पकड़ कर अपने पिटारे बंद कर लिया। अगर तुमने अब से पिटारे बंद किया है तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बेटी, क्या कहना चाहती हो? तो सुनो तो मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। मेरे लाल बेहद में तेरी बेटी हूँ मैं, मेरे लाल बेहद तेरी बेटी मैं, हर सुबह एक बार मिल जाए। दिन में नागन रहे, रात बेटे बने, दिन में नागन रहे, रात बेटे बने, अब रात तुम्हारी सवर जाएगी। परंतु बेटी, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो पिताजी, आप कहना क्या चाहते हैं? काम बतलाओ बेटी हमारे लिए, तुमको 100 बार बेटी नमस्कार। तेरे पति से मिलन कैसे करवाऊं मैं? तेरे पति से मिलन कैसे करवाऊं मैं? सर कटाने को बंगाली तैयार। बोलो बेटी, मैं तुम्हारे पद से तुम्हारे दीदार कैसे करा पाऊंगा? पिताजी, आज के बाद मैं आपको अपना पिता मानती हूँ, लेकिन पिताजी हमारे लिए आपको एक काम करना होगा। बोलो बेटी, मुझे क्या करना होगा? पिताजी, आप जब सुबह उठेंगे तो आपके पिटारे में एक फल प्राप्त होगा और उस फल को आपको बिजनौर नगर महाराज उदय सिंह के राज दरबार जाना होगा और उस फल को आपको कुंवर दीपक तक पहुंचाना होगा। पिताजी, इतना काम हमारे लिए आपको करना होगा। बेटी, तुम घबराओ नहीं। काश अगर तुमने मुझे अपना पिता माना है तो मैं उस फल को लेकर बिजनौर साम्राज्य की तरफ जाऊंगा और किसी न किसी तरह सम्राट के बेटे दीपक तक उस फल को पहुंचा कर आऊंगा। लेकिन पिताजी, आपको सपनों को सौदागर बनकर जाना होगा और जब आप वहां जाएंगे तो आपको कुछ पैसे भी मिलेंगे। पिताजी, इतना काम हमारे लिए आपको करना होगा। ठीक है बेटी, मैं आज ही बिजनौर साम्राज्य के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। ये मौका मिले न बारंबार, मौका मिले न बारंबार, बेचने फल आया दरबार। मौका मिले न बारंबार,
हजार, अगर खरीदे जो कोई रुपया 1,500, ये फल है बड़ा जायकेदार, ये फल है बड़ा जायकेदार, बेचने फल आया दरबार। स्वर्ग का सुख प्राप्त हो जो खावे राजकुमार, चक्रवर्ती सम्राट हो फल का ये हिसार, वो जीवे सुनिए वर्ष 1000, वो जीवे सुनिए वर्ष 1000, बेचने फल आया दरबार। महाराज उदय सिंह की जय हो। सौदागर, तुम्हारे इस फल की तारीफ तो मैं बहुत सुन चुका हूं, लेकिन सर्वप्रथम आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये फल तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ है? महाराज, मैंने वर्षों काली मां की तपस्या किया है और आज उसी का फल मुझे मिला है। काली मां ने प्रसन्न होकर ये अमर फल मुझे दिया है। ठीक है सौदागर, अगर ऐसी बात है तो सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए महाराज। सुनो मेरी बात को। तो वास्ते मेरे लालन के फल दीजिए सौदागर, वास्ते मेरे लालन के फल दीजिए, बोलिए कितने रुपयों की दरकार है? वास्ते मेरे लालन के फल दीजिए, बोलिए कितने रुपयों की दरकार है? खाक दीपक अमर में रह जाएगा सौदागर, खाक दीपक अमर में रह जाएगा, इस अमर फल पे दीपक का अधिकार है। खाक दीपक सौदागर, ये फल हमारे बेटे दीपक को दिया जाए। बेटा दीपक, सामने आओ। और बेटे, इस फल को मैं तुम्हें दे रहा हूं, जो मैं कहूं मेरी बातों पे ध्यान देना। बेटा दीपक महल के उजाले हो तुम, इस अमर फल को खा करके सो जाना तुम। रात में बेटा जो भी सपन देखना, रात में बेटा जो भी सपन देखना, उन्हीं ख्वाबों की दुनिया में खो जाना। सोने से पहले इस फल को खा लेना दीपक, और रात में तुम्हें जो भी स्वप्न नजर आए, उन्हीं सपनों के आधार पर तुम अपने कार्य करना, तुम्हारी मंजिल तुम्हें अवश्य मिल जाएगी। महामंत्री कांता सिंह,
सौदागर को शाही खजाने से 2000 रुपए दिलवा दो। आइए सौदागर, अपना इनाम लीजिए। आइए मंत्रीवर। महाराज उदय सिंह की जय। बेटा दीपक, जैसा कि सौदागर ने बताया है कि ये फल कोई मामूली फल नहीं है, एक अमर फल है। इस फल को खाने से स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा। इसलिए बेटा, आज की रात सोने से पहले इस लेना और रात में जो स्वप्न देखना वो सुबह हमसे बताना। आसन ग्रहण कीजिए। आज का रात दरबार ही समाप्त होता है। शाही दरबार में दिया जाए।